विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हाँ सर, आप बताएं। देखिए, इसमें कई सारी विसंगतियां हैं अभी तक जो पढ़ने में आया है। क्या इसमें EWS जो सामान्य वर्ग में EWS को दिया गया, क्या वो भी शिकायत कर सकता है कहीं? क्योंकि आखिरकार रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आएगा 10% लोग। दूसरा, क्या एक OBC का जो अपर OBC क्लास है, मान लीजिए एक जाट है, क्या वो एक नाई के खिलाफ कर सकता है? क्योंकि नाई तो बहुत कमज़ोर है, कुम्हार तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन है वो भी OBC। तीसरी बात ये है कि अगर हम देखिए ये बिल जो है इस बात पर खामोश है कि शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है। नहीं, मैं बात सुनिए। ये बिल इस बात पर खामोश है कि शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है। इस बात का जिक्र है कि शिकायत कौन कर सकता है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि एक OBCs में भी कुछ अपर कास्ट OBC हैं मैं उनको अपर कास्ट OBC कहता हूँ, और कुछ नीचे है जो शैक्षणिक या आर्थिक स्तर पर, तो जिन जातियों का आप नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो जाति वो भी मेरे समझ से, जितना मैं इसको समझ रहा हूँ, वो भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि OBC का, अगर OBC जातिगत आधार पर भेदभाव करता है तो उसको कैसे लिया जाएगा। और इसमें शिकायत करने वाले का नाम तो है, लेकिन शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है, इसके लिए चुप है। क्या SC OBC खिलाफ कर सकता है? प्रश्न वही खड़ा होता है। दूसरी बात क्या है, कॉलेजों में तमाम जातियों के बच्चे पढ़ने आते हैं। कुछ ऐसे इलाकों से आते हैं कि जहाँ वो अन्य जातियों के संपर्क में नहीं रहते, किसी एक खास जाति की वहाँ प्रभुत्व रहता है या बहुलता रहती है। और जब वो कॉलेज में आता है तो वो देखता है, या यूनिवर्सिटी में गया, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, उसे नहीं पता है कि ये किस जाति का है, या कि ये जाति क्या OBC में आती है। मान लीजिए मैं सामान्य वर्ग का बच्चा हूँ, ये मेरा बच्चा है सामान्य वर्ग का, वो पढ़ने जाएगा तो उसको सावधान रहना पड़ेगा। अब उसको लगातार उसको सावधान रहना पड़ेगा। एज ए गार्जियन हम भी उसको कहेंगे कि भाई सावधान रहना, किसी के साथ ऐसा मिसबिहेव मत कर देना, ऐसी जातिगत बात मत कर देना। अब OBC में तो 500-600 जातियाँ हैं, अब वो उनको याद करे कि कौन कौन OBC है, मुझे किस किस से बच के रहना है। SC में 400-500 जातियाँ हैं, किस किस का ध्यान रखे, वो क्या करेगा। और दूसरा क्या है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में झगड़े होते हैं, या तो भोकाल के लिए होते हैं, या फिर लड़की लड़की का मामला होता है। दो मसले होते हैं सबसे ज़्यादा। या तो लड़की उसकी जाति की है, किसी और जाति के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, या वो इसी तरह के मामले होते हैं। इन्हीं मामलों को लेकर ज़्यादातर झगड़े होते हैं। तो इन मामलों के जब झगड़े होंगे तो उसमें क्या झूठी शिकायतें नहीं होंगी, और वो भी सामान्य वर्ग के खिलाफ ही होंगी, और तो किसी के खिलाफ हो नहीं सकती हैं। हाँ सर, आप बताइए। जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूँ राजीव जी कि आप आज हमारे यहाँ आए, आपका स्वागत है मेरठ में। और आपने मुझे पता चला कि आप लोगों ने विरोध दर्ज कर रहे हैं जगह जगह, मैंने अखबारों में पढ़ा, तभी मैं खोजते हुए आया। एक गांव भी अभी वहाँ भी जाऊँगा। ये मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आपने कम से कम ये मुद्दा उठा रहे हैं, वरना हम देख रहे हैं तमाम चैनल वहाँ लगभग खामोशी है, कोई कुछ मुद्दा नहीं उठ रहा। सोशल मीडिया पे बहुत मुद्दा उठ रहा है, हम लोग सब कर रहे हैं, सब बच्चे सब लोग कर रहे हैं, कैंपस से हम लोग कर रहे हैं, मेरठ कॉलेज से कर रहे हैं, तमाम मेरठ में खूब चल रहा है। देखिए, हाँ बोलिए। मैं फिर इस मुद्दे पे आऊँगा। पहले अब एक और इससे हटके एक बात कह दूँ, फिर मैं आऊँगा इस मुद्दे पे। एक तो मैं आपका फ़ैन हूँ, एक मेरा परिवार आपका फ़ैन है, मेरी बच्ची और बच्चे दोनों फ़ैन हैं, क्योंकि आप सही मुद्दे उठाते हैं और सबके मुद्दे उठाते हैं और सबकी बात सुनते हैं बिना किसी के इसका उठना है, इसका उठना है। अब हम आते हैं मुद्दे पे। देखिए, पहली बात तो ये है कि 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए, हमारे देश की आज़ादी को 70 साल हो गए जी राजीव जी, हमारे देश की आज़ादी को। और लगभग हर तरह इधर ही आइए, उधर कहाँ बात कर रहे हैं, इधर ही आइए। सब तरह के कानून बन गए, और जितने भी कानून बनते हैं, खासकर पिछले 15-20 सालों से, जब से हम जवान होके अब आए हैं इस उम्र में, हमने देखा है कि वो जनरल कास्ट के खिलाफ ही क्यों बनते हैं। ये हमारा प्रश्न है सभी सरकारों से। हमारा प्रश्न इस वक्त मौजूदा प्रधानमंत्री जी से भी है, हमारे मुख्यमंत्री जी से भी है। एक बात बताइए, हमारे इस बिल को लेके सोशल मीडिया की भूमिका, या सोशल मीडिया ने ज़्यादा लोगों के बीच गलतफहमियां, अफवाह, डर, आशंका या सच्चाई ज़्यादा सोशल मीडिया ने किया है क्या? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सोशल मीडिया नहीं है, ये एक सच्चाई है। आप देखिए, एक SC/ST एक्ट होता है रिजर्वेशन का जो है, और उसका इतनी बड़ी मार, नोएडा में आपने देखा होगा, एक वो फौजी थे
उनके खिलाफ बहुत बड़ा मामला हो गया था, वो फर्जी केस निकला। और ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं। ललितपुर से 20 साल की सजा काट के उसके, और वो बिल्कुल मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया था। ऐसे बहुत मामले हैं और ऐसे मामले यहाँ नहीं आएंगे, इस बात की सरकार क्या गारंटी दे रही है। अच्छा, मैं इससे बड़ी बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ 70 साल से कानून बन रहे हैं। ये सरकार ऐसा क्या करती है कि हर बार एक कानून लेके आती है, उन लोगों के लिए बनाती है जिनको इसकी जरूरत नहीं है, उनसे कुछ पूछती नहीं है। किसानों पे इन्होंने बिल बनाया, किसानों से नहीं पूछा, किसानों ने विरोध किया। अब ये बिल लेके आए, क्या इनकी मजबूरी थी कि इन्होंने जनरल कास्ट के प्रोफेसर्स को या जनरल कास्ट के स्टूडेंट्स को, जिनकी ज़रूरत है, जिनके लिए आप कर रहे हो, जिनके खिलाफ आप इसका इस्तेमाल करोगे, आपने उनसे क्यों नहीं राय मशवरा किया? आपने डिबेट क्यों नहीं करा? हमारा संविधान बना था तो इतने बड़े बड़े लोगों ने बनाया था, गांधी जी थे, नेहरू जी थे, अम्बेडकर जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने बाकायदा चर्चा करी, डिबेट करे देश में जगह जगह पे। इन्होंने एक डिबेट नहीं करा और सीधा सीधा लाके ऊपर से आसमान से लाकर ये कानून लगा दिया। वो तो कह रहे हैं 1 साल डिबेट किया हमने, ड्राफ्ट कमेटी दी थी। अगर डिबेट होता तो इतना विरोध क्यों होता? हम लोगों को क्यों विरोध करना पड़ता? एक बात बताइए, सामान्य वर्ग के लोगों को, खास करके आप तो ज्यादातर सब राजपूत हैं यहाँ? हम पंडित हैं। अच्छा, राजपूत पंडित को ये लग रहा है बीजेपी हमारी पार्टी थी और हमारे साथ ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा लग रहा है? सत्य बात है ये। हम सब लोगों ने, जितने भी लोग हैं, हम लोगों ने बहुत वोट करा। हालांकि पर्सनली हम लोग एक ये है, लेकिन हम लोगों ने इनको लेके आए सरकार में। पहले कांग्रेस को वोट करते थे, फिर बीजेपी को वोट किया और बहुत लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं। आज भी हम लोग, लेकिन अब नाराजगी बहुत ज़्यादा हो गई है बच्चों में, इससे बहुत ज़बरदस्त नाराजगी हुई है। दूसरी बात, मैं एक बात और बोल रहा हूँ, इसके अलावा क्या है कि देखिए, जब इन्होंने पूछा ही नहीं हमसे और हमारे ऊपर ये थोप रहे हैं, इसमें क्या ऐसा? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों राजपूत, क्यों ब्राह्मण, क्यों सामान्य वर्ग के लोग ये सोच रहे हैं कि हर ओबीसी, SC ST का जो आदमी है वो जातीय भेदभाव की शिकायत सामान्य से ही करेगा? मेरा सवाल तो ये है। देखिए सर, मैं आपसे बताता हूँ, आपके ही मीडिया में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो जातिगत आरक्षण को मान रहे थे, जो कह रहे थे कि जातिगत जो जनगणना हो रही है वो होनी चाहिए। कुछ लोग मान रहे थे, सरकार पहले नहीं मान रही थी। हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे होनी चाहिए, मोदी जी मना कर रहे थे, पार्लियामेंट मना कर रहे थे, बहुत सारे लोग, फिर उन्होंने मान लिया। ये भी अल्टीमेटली किसके खिलाफ हो रहा है? या तो आप जातिगत जनगणना करवा लो सारी की सारी। भाई हम अभी आप गूगल कीजिए और आप लिखिए, मैंने आज पोस्ट भी डाली, आप लिखिए, आप कहिए ब्राह्मण कितने हैं उत्तर प्रदेश में, देश में 12%, राजपूत कितने हैं 10%, वैश्य कितने हैं 9%, ये टोटल में 35% बैठ रहे हैं। तो फिर ये कैसे 20% और 80% कह रहे हैं? कैसे हमारे खिलाफ ये कर रहे हैं? जब इनके पास अभी आंकड़े ही नहीं है तो इस तरह के कानून कैसे ला रहे हैं? ये किसी भी तरह के कानून कैसे ला रहे हैं बताइए? पहले आप जांच तो कर लीजिए, कितने लोग हैं हमारे देश में। जातीय जनगणना आ रही है तो उसका मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसका ही इन्होंने एक आइडिया बना लिया है कि जातिगत जनगणना वो मांग रहे हैं, हम इसको नहीं करने की वजह से इसको ले लेते हैं, तो इधर से हमें कुछ वोट यहाँ मिल जाएंगे। कुछ ये वोट का खेल है राजीव जी, और कुछ नहीं है। इनको लगता है कि अपर कास्ट तो इनकी खुद की है, ब्राह्मण हमारे हैं, राजपूत हमारे हैं, बनिए हमारे हैं ही, 50-60 साल से वो कहीं जाते नहीं बेचारे, और बाकी लोग भी हैं ही, पंजाबी वगैरह भी देते हैं। अब इनको वोट ले लेते हैं, ओबीसी और दलित को बचेगा क्या फिर विपक्ष पास? विपक्ष तो गया, मुसलमान लेके घूमते रहो, मुसलमान भी इन्होंने कुछ ले लिया अपने, बताइए, वो उनको वैसे ले लेते हैं, तो विपक्ष में क्या बचता है? मोदी जी तो बहुत बड़े वो खिलाड़ी हैं। अभी आपने एक बात बोल दी कि ओबीसी वर्ग को लेकर इतना नाराजगी क्यों है। अभी जैसे अभी साहब ने कहा, ओबीसी में कई मार्शल कौम है, कई बारी विद्यार्थी परीक्षण में ऐसा हो जाता है कि आपसी विवाद चलते हैं। आप विद्यार्थी परिषद में? मैं छात्र हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मतलब आपसी विवाद हो जाते हैं, तो उसमें मतलब ये क्या प्रोविजन है कि हम जनरल वाले मतलब सीधा वो थोप से कुछ भी कर सकते हैं ना हमारे साथ? एक मजेदार बात है, छोटे बीजेपी के कार्यकर्ता संगठनों के लोग आपस में सोशल मीडिया पर खूब कैंपेन चला रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतारने का वक्त आ गया है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं और जो खासकर स्टूडेंट नहीं, कोई नहीं चला रहा। अरे हमारे जिले का हमको आ रहा है तो हम बता रहे हैं, बाकी हम ये नहीं कह रहे पूरे देश में। कहीं कहीं ऐसा भी है, लोगों को दरअसल नाराजगी दिखाने के लिए। सर आप भी कुछ बात करें तो मैं अपने दर्शकों को इस बिल के बारे में थोड़ी बातें भी बताते चलूं।